बांधी और संतों का मजाक करने, संतों का अपमान करने चले हैं। दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचे, कहने लगे बताओ। एक ने कहा मेरी पत्नी है, ये गर्भवती है, बता सकते हो? बता सकते हो बेटा होगा या बेटी? दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, भगवान जहाँ रहते हैं तुम मदरा पान करके आए हो, बता दूं कौन होगा, बताओ ना। तो बोले ऐसा लोहे का मूसल होगा जिस मूसल से तुम्हारे वंश का विनाश हो जाएगा। ऊपर चादर की धड़ाम से मूसल जो है जमीन पर गिरा, उसे लेकर के उग्रसेन के पास आए हैं और उग्रसेन को पूरी कथा सुनाई। तो उग्रसेन ने कहा, उग्रसेन कहने लगे अच्छो करो न पूत, अरे नास तो बेशक होएगो, आए गए यम के दूत। फिर भी हो सके तो भावई को टालो, क्या करना है? बोले इस मूसल को समुद्र के किनारे ले जाओ और इसे घिस दो। घिसने के लिए लाए हैं, जिससे रज छूटी है वो पटेरा घास बनी, छोटी सी कील बची समुद्र में फेंक दिया। ये क्या बिगाड़ेगी? अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। छोटी सी कील बोली ये क्या बिगाड़ेगी, फेंक दिया। उसे एक मछली ने निगल लिया। लेकिन ये नहीं जानते मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीखा। महाराज धीरे धीरे समय बीतता है, मदरा पान करते हैं, जुआ खेलते हैं, समय बीतता गया। उग्रसेन ने कहा कोई द्वारकापुरी के अंदर जुआ नहीं खेलेगा, शराब नहीं पिएगा। तो कुछ यदुवंशी बोले हम द्वारकापुरी के अंदर जुआ नहीं खेलेंगे न शराब पिएंगे, लेकिन समुद्र के किनारे हमें कौन रोकेगा। समुद्र के किनारे आए, जुआ खेलने लगे, मदरा पान किया। बातों ही बातों में युद्ध हुआ, बातों ही बातों में लड़ाई हो गई। महाराज जो मूसल से रज से जो घास बनी थी उसे ले करके मारा मार हुई। और वहां जो द्वारकापुरी में भी जितने यदुवंशी वो सभी वहीं पहुंच गए थे, मारा मार हुई। जितनी यदुवंशी जाति थी वो सभी समाप्त होती है। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। हरि सिंह भैया 201 रुपए से स्वागत करते हैं। भगवान को बनाए रखे, सब मनोकामना पूर्ण हो। उग्रसेन को सिंहासन पर ही दिल का दौरा पड़ा, उनका प्राणांत हो जाता है। बलराम समुद्र में आके पद्म आसन लगा के शेष नाग बनकर के विलीन हो गए, क्योंकि शेषावतार थे। इधर पांडव जो हैं, भगवान का और पांडवों का सम्मान चलता है। अर्जुन ने कहा प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? कुछ बातें भगवान ने अर्जुन को बताई। अर्जुन अब समय कुछ और आने वाला है। अर्जुन द्वापर अब खत्म और कलयुग आरंभ होगा, लेकिन कलयुग में क्या होगा अर्जुन? कुछ बातें कलयुग के बारे में भगवान ने अर्जुन को बताई हैं। कुछ बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जो भगवान ने अर्जुन को बताई। अर्जुन वैसे तो अर्जुन ये है, मिलते हैं और टकराते हैं, फिर हम में ही मिल जाते हैं। एक दूसरे का कर्ज चुकाने को ये जीव यहाँ पर आते हैं। कोई शरीर धारण करके पत्नी का अपना कर्जा ले रही, कोई बेटी का रूप धारण करके अपना कर्जा। किसी का कोई दोष नहीं है, कर्म अनुसार प्रारब्ध के अनुसार ये सब भोग रहे हैं, सब कर रहे हैं। कलयुग में क्या होगा सुन अर्जुन, क्या तुम्हें पता ए अर्जुन अब द्वापुर जाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन कलयुग में क्या होगा? क्या होगा? ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को। ऐसा कलयुग में होगा अर्जुन।
ऐसा कलयुग में पत्नी को खुश करने के लिए बेटा माँ पे हाथ उठाएगा, ऐसा कलयुग में होगा। बेटा पुत्र आज्ञाकारी नहीं होंगे और क्या होगा? ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिक गया सतयुग में, लेकिन भगवान बिकेगा कलयुग में। मेरा भी मोल होगा अर्जुन जब कलयुग आएगा। और कलयुग की बेटी कैसी होंगी? हर बेटी के लिए नहीं, लेकिन भगवान ने बताया है बेटी पैदा होकर घर में माँ बाप का जिया जलाएंगी, और दुल्हन बन के पति घर में सासुल पे उखम चलाएंगी। ऐसी बेटियां, लेकिन हर बेटी नहीं, कलयुग में कुछ बेटियां ऐसी होंगी, अक्सर बेटियां ऐसी होंगी। और अर्जुन बहू कैसी होंगी? बहुवन की उठ के चाय पीवे, ना कदर हो रही मैयन की। कुत्ता की रोटी घर घर में, दुर्गति हो रही गैयन की। कुत्ता हर घर में मिल जाएगा, लेकिन गाय नहीं मिलेगी। और आप भी देख रहे हैं भैया कलयुग का प्रभाव। कलयुग के लगभग 7,000 बीते हैं, अवधि 4,32,000 बताई है। 4,32,000 में से अभी लगभग 7,000 लगभग बीते हैं, फिर भी ये कलयुग कैसा रंग दिखा रहा है। लेकिन अर्जुन कलयुग में भक्तों के उद्धार के लिए मेरी कथा, मेरा कीर्तन, सत्संग यदि कोई श्रवण करेगा, वह भव सागर से, मेरी माया से, योग माया से भी, मेरी माया भी उससे दूर रहेगी और भव सागर से पार हो जाएगा। मात्र एक सरल साधन बताया, मेरा कीर्तन। इसलिए भैया सरल उपाय कलयुग में बताया भगवान ने, भगवान का कीर्तन। और ये भगत जी इनके बहन और बहनोई हैं, और ये साफा और पुष्पों की माला स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। बढ़ाए जोरदार तालियां। माता रानी कृपा बनाए रखे, हर मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली भक्त वत्सल भगवान की ज्वाला मैया की जय हो। मात्र मेरा कीर्तन, मेरा भजन कीर्तन करने से ही जीव मुझे प्राप्त कर सकता है। सरल उपाय कलयुग में भगवान ने बता दिया, जो कि सतयुग में हजारों वर्ष साधना करने पर भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। हे अर्जुन, कलयुग में कीर्तन करने से भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। भाव से मेरा नाम ले, भाव से मेरा कीर्तन करे। इसलिए मैं हर बार मैंने आपसे कहा, जब मैं कीर्तन बोलूं मेरे साथ बोला करो। महाराज अब भगवान प्रवास क्षेत्र में आते हैं, पैर के ऊपर पैर रख के लेटे थे। जरा नाम का बहलिया आया। ये जरा नाम का बहलिया कौन है? ये त्रेता का बाली है, जो भगवान से बदला लेने के लिए जरा नाम का बहलिया बन के आया है। अब कहने का मतलब, कहने का भाव, बदला भगवान से भी नहीं छूटा है तो हम तुम कौन से खेत की? भैया भगवान से बदलो ना छूटो तो हम तुमको होते कौन है? ये वही बाली जरा नाम का बहलिया बना, भगवान के पैर में पद्म चमक रहा था। इसने वही बाण छोड़ा जो मूसल में से कील बची थी। इसने उस मछली को पकड़ा, काटा था और वो कील अपने बाण में फिट कर ली थी, क्योंकि गांधारी ने श्राप दिया था भगवान को, हे कन्हैया मेरा परिवार आपस में लड़ लड़ के मर गया, मैं श्राप देती हूँ एक दिन तेरा परिवार तेरे सामने लड़ लड़ के मर जाएगा। ये श्राप था भगवान को जो गांधारी ने दिया था। महाराज जैसे ही बाण लगा भगवान गिर पड़े, अर्जुन को बुलाया। अर्जुन ने गांडीव धनुष को आगे कर दिया। गांडीव को आगे क्यों किया अर्जुन ने? क्योंकि भगवान ने अर्जुन से कह दिया था, अर्जुन जरा नाम का बहलिया बाण मारेगा, तू मेरे शरीर से टच मत होना, क्योंकि यदि तू टच हुआ, तू स्पर्श हुआ तो तेरी शक्ति छीड़ हो जाएगी। गांडीव को भगवान ने स्पर्श किया, गांडीव धनुष की शक्ति छीड़ हो गई।
और महाराज भील जो है गोपियों को लूटने आते हैं और इधर भगवान ने कह दिया था कि इन्हें ले जाना, लेकिन भैया भील भी कोई और नहीं, वो परमात्मा ही भील बन करके आए जो अपनी पत्नियों को अपने साथ ले जाना चाहते थे। और लीला के माध्यम से कहा जाए तो कहते हैं कि बड़ा धनुषधारी है अर्जुन, बाण चला, लेकिन बाण 2 हाथ 4 हाथ चल के रह जाते हैं। गांडीव की शक्ति छीड़ हो गई थी, इसलिए कहते हैं ना अर्जुन तेरा कहा बड़ो, अरे समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, अरे बेई अर्जुन बेईमान। भील कोई और नहीं, वो परमात्मा ही स्वयं भील के रूप में बन के आए। और भगत जी के भैया हैं ये स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान को बनाए रखे, माता रानी आशीर्वाद बनाए रखे, हर मनोकामना पूर्ण हो। भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके 125 वर्ष तक भगवान ने लीला की, उसके बाद शरीर से अपने धाम जाते हैं और तेज से श्रीमद् भागवत महापुराण में समा जाते हैं। 151 रुपये से स्वागत कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। भगवान को बनाए रखे। और महाराज भागवत में एक एक अक्षर एक एक श्लोक जो है भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही रूप है, इसलिए हम वंदन करते हैं, पूजते हैं श्री वेद व्यास जी ने जिस पुराण को लिखा, जो कि शुरुआत में आपने महात्म श्रवण किया था महाराज, वही कथा जो 7 दिन में परीक्षित महाराज को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इस तरह से भगवान अपने शरीर से तो गोलोक धाम से दार जाते हैं और तेज से कहे तो श्रीमद् भागवत में समाहित हो जाते हैं, जो हम तुम सबका कल्याण करती है ये कथा। अब इधर पांडव जो है ये भी भगवान के धाम जाते हैं क्योंकि परमात्मा के भक्त थे। और महाराज इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन आज अंतिम दिन है। और भैया जो अभी अभी कलयुग के 4,32,000 जो समय बताया, कहते हैं महाराज 50,000 बीतने पर, कलयुग के 50,000 बीतने पर पूजा पाठ, रामायण का पाठ, सत्संग, गीता ये सब लुप्त होता जाएगा, कुछ नजर नहीं आएगा। जब आगे और समय और आगे समय बढ़ेगा, घोर कलयुग जब आएगा, बड़ौदा अलवर से और ये ममता गोस्वामी इतनी दूर से भक्त आ रहे हैं माँ के दरबार में। और पुष्पों की माला 101 रुपये से स्वागत कर रही है, जोरदार तालियां इनके लिए। माँ माई कुश बनाए रखे, हर मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। बोली ज्वाला मैया की जय हो। दिनेश गोस्वामी ये दौसा से आए हैं, 101 रुपये से स्वागत कर रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। भगवान को बनाए रखे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब और आगे ज्यादा समय बढ़ेगा, घोर कलयुग आएगा, तो कहते हैं महाराज इंसान की लंबाई अंगूठे के बराबर रह जाएगी, आयु 16 से 20 वर्ष के लगभग रह जाएगी। पहले कहते हजारों वर्ष तक आयु होती, घट घट के 100 तक रह गई। अब तो महाराज जो 100 तक है वो चल रहे हैं जो पहले के हैं, लेकिन अब फिलहाल में कहा जाए तो एंड 60-70 पे एंड हो जाता है। लेकिन आगे 16 वर्ष से 20 वर्ष की आयु रह जाएगी, लंबाई अंगूठे के बराबर रह जाएगी। 8 वर्ष की स्त्रियां गर्भ धारण करके बच्चों को जन्म देंगी जब घोर कलयुग आएगा। महाराज कभी तो महामारियां आएंगी, कभी अकाल पड़ेगा, कभी बाढ़ आएगी, जब यानी घोर कलयुग आएगा। जैसे कोरोना महामारी आई, ऐसी न जाने कितनी महामारी आएंगी जब घोर कलयुग आएगा। कलयुग के 800 वर्ष रह जाएंगे, यानी 4,32,000 में से कलयुग के 800 वर्ष रह जाएंगे, तब भगवान कल की अवतार लेंगे। सम्मलगढ़ गांव में विष्णु यश ब्राह्मण उनकी कुंवारी कन्या के गर्भ से भगवान कल की अवतार लेंगे, घोड़े पर सवार होके सबको मार देंगे, अन्यायी दुराचारियों को। फिर भैया कलयुग खत्म और सतयुग आरंभ हो जाएगा। आइए भागवत का लास्ट भजन है, और हाँ भागवत का लास्ट भजन है, लेकिन ये मत समझना कि भागवत विराम हो गई, अभी नहीं है। भजन लास्ट है तो पोपली भोपली जिनको मन रह गो हो एक 9 दिना में हम तो नाची ना पाई, तो भैया भागवत को लास्ट भजन है।